आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के शो में। आज का शो भी लेटेस्ट और कुछ खास आपके लिए है। बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कनाडा को लेके, उन क्वेरीज़ को क्लियर करते हुए आज का शो रिकॉर्ड किया गया है। आज के शो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचे और जिसमें इनकी ज़रूरत हो वहाँ तक भी पहुँचे। दोस्तों किसी भी तरह का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7410 पे। इस नंबर पे कॉल करके आप स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या किसी भी तरह का टूर पैकेज, स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज का शो है, ये शो है कनाडा के ऊपर। अभी आप जानते हैं कि रेगुलर जब से कनाडा बंद हुआ है, रेगुलर क्वेरीज लोग पूछ रहे थे कि फ़्लाइट्स कब चलेंगी, वीज़ा का क्या होगा, हमारा बायोमेट्रिक लेटर एक्सपायर हो गया है उसका क्या होगा, मेडिकल का क्या होगा। तो लगातार ऐसी क्वेरीज बनी हुई थी। इसी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए IRCC ने एक वेबिनार किया था। उस वेबिनार को मैंने भी अटेंड किया था और बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी रीज़न से उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप तक वो की पॉइंट्स मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट, ट्रैवल बैन यानी कि फ़्लाइट्स। तो आप जानते हैं कि 21 जुलाई तक ट्रैवल बैन है, आप डायरेक्ट इंडिया से फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये उन्होंने बोला है, ये उन्होंने कहा है कि ये कंफर्म है एज ऑफ नाउ कि आपका जो ये ट्रैवल बैन है ये लिफ्ट हो जाएगा और आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे, जो जिनको भी ट्रैवल उस वक्त ट्रैवलिंग अलाउड होगी। स्टिल इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन 21 तारीख को आपको पता लगेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वैक्सीन को लेके कि कौन सी वैक्सीनेशन ऐसी है जिसके तहत आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशन जो है वो कोविशील्ड है, जो अभी तक अप्रूव्ड है WHO से और कैनेडियन गवर्नमेंट से। तो अगर आपने कोविशील्ड की 2 डोज ली हुई हैं और 14 दिन आपको उसको हो गए हैं तो आप कनाडा ट्रैवल कर सकेंगे। अभी कोवैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड नहीं है इस बारे में। अगर उसके अलावा बात करते हैं तो आप अगर आपके पास वीज़ा है और आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही हैं स्टूडेंट की स्पेशली, तो आप 4 हफ्ते पहले ही मैक्सिमम ट्रैवल कर पाएंगे। उससे पहले आप जो ट्रैवल है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो फ्लाइट है और जो वैक्सीनेशन डिटेल है वो मैंडेटरी रहेगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अराइव कैन ऐप, आप जानते हैं एक ऐसा ऐप है जो कनाडा ने कोविड के दौरान बनाया था। अगर आप ट्रैवल करते हैं और आप ट्रैवल करना चाहते थे तो कोविन ऐप के अंदर जो आपका अराइव कैन ऐप होगा, इसके अंदर जाके आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ती थी कि मैं कहाँ पे क्वारंटाइन करूँगा, कैसे रहूँगा, कौन मुझे लेने आएगा, सारी डिटेल आपको डालनी पड़ती थी। तो वैक्सीनेशन की डिटेल अभी भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा स्टूडेंट के साथ, ये आप ध्यान सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए नीड रहेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं टिकट चाहिए होता है, टिकट के अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है, और POE यानी पोर्ट ऑफ एंट्री का एक डॉक्यूमेंट आपके पास आता है जब आप ट्रैवल करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। आपका LOA बच्चे का आपके साथ में होना चाहिए, LOA के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। और वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने प्रेजेंट किए थे अपनी फाइलिंग के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ कैरी करने होते हैं। कोई एक्सपीरियंस अगर आपका है तो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ते हैं। IELTS का आपको स्कोर कैरी करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ इन्होंने बोली है कि अगर आपका IELTS का स्कोर, इन केस आपका वीज़ा आ गया है और आपका IELTS का स्कोर अभी एक्सपायर हो गया है तो कोई इशू नहीं है, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल करने से पहले आप अपने अकाउंट को चेक कर लें कि आपका वीज़ा एक्टिव स्टेज में होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा इनएक्टिव है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो आप अपने मेडिकल को रीन्यू करवा सकते हैं, मेडिकल को दोबारा करवा सकते हैं ट्रैवल करने से पहले। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा, कैसे रहेगा, इस पे वो कोई आंसर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपकी प्रोसेसिंग जो है वो आपकी फाइल्स की जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो पैनल फिजिशियंस हैं वो अपना मेडिकल जो है उनके मेडिकल हो रहे हैं, उन मेडिकल आप वहाँ से करवा सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक को लेकर उन्होंने स्पेशली बोला है कि बायोमेट्रिक की एक बार अगर आपने बायोमेट्रिक को ले लिया तो आप उसे रीशेड्यूल नहीं कर पाएंगे अभी। सो बायोमेट्रिक को बड़े ध्यान से बुक कीजिए। बायोमेट्रिक पुराने तरीके से बुक हो रही है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है बायोमेट्रिक के टाइम पे। अभी जो 21 मई से पहले जो रजिस्टर्ड हैं उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो अभी स्टैंप हो रहे हैं और 2-वे कुरियर के थ्रू उन्हें मिल रहे हैं। बाकी के जो क्लाइंट्स हैं अभी उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जितना जल्दी पॉसिबिलिटी होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए जिनका PPR उनको रिसीव हुआ है उनका जो है वो स्टैंप हो जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से स्टैंप होगा वो 2-वे कुरियर के
तरीके से स्टैंप होगा या वो पुराने तरीके से जैसे आप पहले स्टैंप करवाते थे वैसा होगा, जैसा कि बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गया पुराने तरीके से। अभी उस पर उन्होंने कुछ इस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, इसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। कंडीशनल LOA जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे इन केस अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पास करते हैं, और वो सारी रिक्वायरमेंट जो है उसके प्रूफ आपके पास दोस्तों होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि तो SDS केसेस अगर आपके हैं, SDS केस आप जानते हैं कि अगर आपका बैंड जो है वो 6 ईच है, SDS केसेस में अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 साल की फ़ीस और GIC के साथ ही अपनी फ़ाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपका केस नॉन SDS है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हों, तो आप उनको साथ में शो कीजिएगा दोस्तों। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी, आप BVL को लेके एक सवाल था कि BVL का मतलब क्या होता है। तो BVL का मतलब उन्होंने बताया कि BVL से उनका मतलब ये है बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर दैट योर डिसीजन हैज़ बीन मेड, आपका डिसीजन हो चुका है, लेकिन इट डजेंट मीन कि इस BVL का मतलब ये है कि आपका वीज़ा है। BVL सभी को मिलता है, वट एवर द रिजल्ट इज, रिजल्ट किसी को भी रहे, लेकिन उसका मतलब ये है कि डिसीजन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, वो आपका रहेगा। और जो ट्रैवल को लेके मैंने आपसे बात की है कि 21 तारीख के बाद में जो ट्रैवल रहेगा वो अभी अंडर रिव्यू है, फिलहाल उस पर बैन नहीं है। बैन जो है वो बैन उसका लिफ्ट हो जाएगा, वी होप सो। एक्सपायर्ड बायोमेट्रिक जो लेटर हैं वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी बायोमेट्रिक को बुक करने के लिए। जो पहले आप जानते हैं इनिशियल टाइम में 30 डेज़ इसका टाइमिंग हुआ करता था, उसके बाद में 90 डेज़ कर दिया गया था। उसके बाद में ड्यू टू द एक्सटेंसिव लॉकडाउन इसका जो टाइमिंग है इसको अनलिमिटेड कर दिया गया था। तो आप एक्सपायर्ड जो बायोमेट्रिक लेटर है उसका इस्तेमाल जो है अपनी बायोमेट्रिक के लिए कर सकते हैं किसी भी सेंटर के लिए। और अगर आप पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका स्कोर जो है वो मिनिमम 6 ईच हो। अगर आपका स्कोर 5.5 वो रिकमेंडेड है, मतलब दैट इज़ नॉट फाइनलाइज, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी बाय देम, बट इट इज़ रिकमेंडेड बाय देम। सो अगर आपका स्कोर 5.5 है और आप कोई PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लेटेस्ट पास आउट हैं, कुछ कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो यू कैन अप्लाई द केस फॉर द सेम। उसके अलावा कंप्लीट जो 15 मई से पहले की जो फाइल्स हैं, जो कंप्लीट फाइल्स हैं, जिसके लिए कंप्लीट फाइल से मेरा मतलब ये होता है कि आपकी फ़ाइल ऑनलाइन लॉन्च हो जानी चाहिए, आपके पास बायोमेट्रिक उससे पहले होना चाहिए और आपका मेडिकल उससे पहले हो जाना चाहिए, उसे कंप्लीट फाइल बोलते हैं। अगर वो 15 मई से पहले लॉन्च हुआ है तो आपका रिज़ल्ट जो है आपको 6 अगस्त से पहले मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई SOP आप चाहते हैं तो आप SOP वाया वेब फॉर्म भी रेज कर सकते हैं। और जनरल आइल्स जो है वो SDS केसेस के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द हाई कमीशन। तो अगर आपने जनरल आइल्स की है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है, मैं भी हमेशा बोलता रहता हूँ आपको, कि किसी भी फाइल का जो पर्पस ऑफ विजिट होता है वो उसके SOP डिसाइड करती है। तो SOP जो है वो कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। IRCC ने भी इस पर फोकस किया है कि वी नो कि SOPs जो होते हैं वो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट होते हैं और इसी की वजह से आपके वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। तो SOP वाला जो पॉइंट है उस पर स्पेशल वर्कआउट करना चाहिए आपको फाइल को लॉन्च करते वक्त। इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट रहेगा, उसके ऊपर आपका पासपोर्ट की डिटेल मेंशन होनी चाहिए एज इट इज़ ऑलवेज। इसके अलावा आप बात करते हैं तो अगर आप IRCC से कोई अपडेट लेना चाहते हैं, उनको कॉल करके अपडेट लेना चाहते हैं, तो उसका राइट सिर्फ एप्लीकेंट के पास ही होगा। वो उस पर कॉल करके उसकी पूरी राइट्स उनके पास है कि वो कॉल करके जानकारी ले सकता है। एप्लीकेंट के अलावा उसके अलावा कोई जानकारी नहीं ले पाएगा। सो यूजुअली BVL बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसका मतलब ये होता है कि योर डिसीजन हैज़ बिन मेड। इट डजंट गारंटी दैट योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो बाद की फाइलें लगी हैं, 15 मई के बाद की जो फाइलें लगी हैं, कोशिश की जाएगी कि उसके रिज़ल्ट भी जल्दी से जल्दी दिए जाएं। ये जो सारा पार्ट जो मैंने आपको बताया है, ये सारा पार्ट IRCC ने आज के अपने वेबिनार के अंदर बताया है और बहुत हद तक, काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो अपडेशंस आगे भी आती रहेंगी और हम आपको इससे पॉजिटिव लेवल पे आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। सो आज का शो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।